बोल्ट की गलती है। ट्रेंट बोल्ट देखिए सैमसंग भी बहुत साल से खेल रहे हैं, कप्तान है, पीछे कीपर है, खड़े उनको पता होना चाहिए। पर ट्रेंट बोल्ट भी बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल बॉलर, आपको पता चल जाता है यार कि डीआरएस 2 मिलते हैं। In match 58 of IPL 2022, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 9 wickets and keep their playoff hopes alive. Let's join our expert Mohammad Kaif in this episode of SK Straight Talk. इन फॉर्म ऑलराउंडर मिचेल मार्श के साथ दिल्ली की टीम कितनी अच्छी लगती है? दिल्ली की टीम मार्श के साथ तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत टीम है, गेंदबाजी भी कर रहे हैं और बल्लेबाजी नंबर 3 करते। नंबर 3 पे दिल्ली को प्लेयर मिला नहीं था। ये देखिए मिचेल मार्श ने पारियां खेली थी बहुत, पर छोटी पारियां थी। ये कंप्लीट एक गेम खेला है जिसके लिए मिचेल मार्श को लाया गया दिल्ली की टीम में, उनको ऑप्शन में लिया गया तो यही उम्मीद से लाए थे कि ये बड़ी बड़ी पारियां खेलेंगे। और मिचेल मार्श वार्नर ऐसी जोड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया अभी रिसेंटली। तो ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि 2 ऐसे बल्लेबाज जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और अच्छे फॉर्म में बड़ी बड़ी पारियां खेलने लगे हैं सही टाइम पे, तो बहुत बड़ा प्लस है। दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर में डेविड वार्नर के डायनामिक रोल के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये उम्र के साथ ना आप जो सीखते हो खेल से और तजुर्बा लेके आते हो, वो दिखाया वार्नर ने। यहाँ 8 रन प्रति ओवर था, बहुत बड़े बड़े शॉट मारने की आवश्यकता नहीं थी, रन बॉल खेल रहे थे, पार्टनरशिप बिल्ड करी, मिचेल मार्श को मौका दिया कि बड़े बड़े शॉट लगाओ, उनके बैट से छक्का ज्यादा आया। तो ये स्मार्टली खेले, वार्नर बहुत स्मार्टली खेले, क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे ठहरना जरूरी है। वो ऐसे अग्रेसिव पारी नहीं थी, पर बहुत ही बेहतरीन पारी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तजुर्बा छुपा हुआ था, बहुत ज्यादा इसमें जो सिचुएशन की डिमांड थी वो छुपी हुई थी कि उसको पढ़ के बैटिंग करनी है। तो मुझे लगा उनकी पारी बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि सब उम्मीद करते हैं कि वार्नर आएंगे और अग्रेसिव बैटिंग करेंगे और 30 बॉल 50 मारेंगे, 50 बॉल 80 मारेंगे। ऐसी पारी नहीं थी, बहुत ही सुलझी और समझदारी से भरी पारी। अपने चयन पर कितने खरे उतरे हैं चेतन सकरिया? बहुत मजा आया। सकरिया बहुत अच्छे गेंदबाज है, उनको पता नहीं हर मैच क्यों खेलने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको कोर्स खलील खेल रहा है, खलील अच्छे गेंदबाज है, उनके नाम बिकते हैं और ये बिटवीन खलील और सकरिया चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि और सकरिया जब भी गेंदबाजी करी, देखिए आपने अगर बटलर जैसे बल्लेबाज का आउट कर दिया, जो कि बहुत बहुत कम गेंदबाज इस आईपीएल में कर पाए, आपने आउट किया बटलर को, बिल्कुल आगे गेंद डाली, स्विंग कराया, जिससे बटलर फंसते भी हैं। अगर आपने आगे बॉल डाली शुरू में, बॉल थोड़ा सा लेट मूव किया तो वो कभी कभी एलबीडब्ल्यू बोल्ड या बॉल को मिस टाइम करते हैं। ये प्लान के तहत गेंदबाजी करी थी साकरिया ने। मुझे बहुत मजा आया उनकी बॉलिंग देख के, क्योंकि उनके पास स्विंग है, नया बॉल के साथ स्विंग कराते हैं, बाद में आते तो फिर वो बैक ऑफ द हैंड डालते हैं। वो जो स्लोअर है वो बहुत कितनी होती है बल्लेबाज को, क्योंकि उनका जो एक्शन है बहुत फास्ट है और बॉल आती स्लो, और उनका टिप्पा भी बिल्कुल आगे होता है। शॉर्ट बॉल नहीं होती कि आप वेट करके मार दो छक्का, ऐसा नहीं, आपको आगे डालते हैं और उस गेम में रोटेशन होती है, फिरकी होती है, बॉल पड़ के उछलती भी है। तो मेरे ख्याल से बहुत सही टाइम पे उनको मौका मिला मैच खेलने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि सकरिया को और देखना चाहता हूँ आने वाले मैचेस में कि उनको और मौका मिले। रविचंद्रन अश्विन को नंबर 3 पर भेजने का डिसीजन कितना समझदारी वाला था? राजस्थान रॉयल्स टीम ऐसी है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला गेम कर रहा है। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जो टीम की डिमांड रणनीति बनाई है उसके तहत जाते हैं। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर प्लान था कि सैमसंग नीचे खेलेंगे, हेडमायर नहीं है तो उनके आसपास नंबर 5-6 पे वो गेम को फिनिश करेंगे। और अश्विन ने काम अच्छा किया। वैसे अश्विन ने जो रोल था वो बखूबी निभाया। ये पिच इतना आसान नहीं था, बॉल पड़ के रुक रहा था। अब देखिए डेविड वार्नर भी कई बार बचे, हवा में गेंद गई, कैचेस छूटे, अपीलें हुई, एक बार बॉल तो स्टंप पे लग गई, बेस नहीं गिरी, तो ये पिच आसान नहीं था। अश्विन ने बहुत बढ़िया रोल निभाया। मैं उनकी बैटिंग देख के मुझे मजा आया। क्या राजस्थान मार्श के खिलाफ डीआरएस का इस्तेमाल ना करके अपना जीतने का चांस गवा बैठे? हाँ, बिल्कुल। राजस्थान को पहला जो मिचेल मार्श अगर आउट होते तो दिल्ली की टीम थोड़ा दबाव में आती, क्योंकि दिल्ली की टीम ज्यादा मैचेस जीती नहीं है, एक जीत की लय ढूंढ रही है। तो अगर मिचेल मार्श पहले ओवर में आउट हो जाते वो, और इसमें मैं मानता हूँ ट्रेंट बोल्ट की गलती है। ट्रेंट बोल्ट देखिए सैमसंग भी बहुत साल से खेल रहे हैं, कप्तान है, पीछे कीपर है, खड़े उनको पता होना चाहिए। पर ट्रेंट बोल्ट भी बीइंग एन इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल बॉलर, आपको पता चल जाता है यार कि डीआरएस 2 मिलते हैं। और एक जाया भी कर दिया आपने, मान लो जाया कर दिया तो एक तब भी बचता आपके पास। तो डीआरएस 2 होने का मतलब ये होता है कि जहां भी मौका मिले आप डीआरएस का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि 160 में अगर आपने पावर प्ले में विकेट नहीं मारी और मेन पेस का आउट नहीं किया तो मैच आप जीतने वाले नहीं हो। ये ट्रेंट बोल्ट को पता होना चाहिए था।
और मुझे लगता है कि गलती हुई वहां क्योंकि वो क्लीन आउट था। क्या राजस्थान ने अपने टॉप 2 में फिनिश होने का मौका गवा दिया है? दबाव उनके ऊपर आ रहा है दबाव बढ़ रहा है क्योंकि अभी देखिए 14 पॉइंट पे हैं और 14 पॉइंट का मतलब अभी गुजरात पहुंची है 18 पे, वो क्वालिफाई कर रही है। तो आप चाहते हैं 18 तक जाए, टॉप 2 में फिनिश करें। अगर 14 पे है और 2 मैच लगातार हार भी सकते हैं, या आईपीएल में T20 फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए, जल्दी से हिटमायर को वापसी कराएं, बुलाएं जल्दी से हिटमायर वापस आए टीम में, जो उनकी कमी आज के मैच बहुत खेली क्योंकि जब जहां वो बल्लेबाजी कर रहे थे नंबर 6-7, आज देखिए वहां कोई नहीं खेल पाया। चाहे पार्टिकल भी बाद में आउट हो गए बड़े शॉट मारने के चक्कर में, अश्विन वहां आउट हुए। तो लास्ट मैच कहाँ राजस्थान रॉयल्स हारी है, वो हारी है लास्ट के 4 ओवर, जहां बड़े शॉट लगते हैं, जहां हिटमायर आके अपनी इम्पैक्टफुल पारी खेलते हैं, वहां 180 बनने की बजाय 160 बना। तो हिटमायर की कमी खली है, हिटमायर को जल्दी से टिकट देके वापसी करवाइए। फादर बन गए, थोड़ा खुशी राजस्थान के खेमे में बांटे क्योंकि बहुत आने वाले टाइम में आसानी नहीं होगी राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि अभी 14 पॉइंट पे 2 मैच जीतने उनको यहाँ से 18 बजाने के लिए। Despite their 6th win, Delhi Capitals remain at 5, while Rajasthan retain their 3rd spot in the points table. That brings us to the end of this episode of SK Straight Talk. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Sportskeeda.